हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं भोपाल का एक हॉन्टेड हॉस्पिटल जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। इसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर इसका काम बताऊँगा कि ये हॉस्पिटल में ये होता क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा भूतिया है और इतने ज़्यादा इसके अंदर लोग मर चुके हैं कि इसके 5वें फ्लोर को बंद कर दिया गया है। तो आप जानते होंगे कि यार ये कब्रिस्तान ज़्यादा भूतिया है या हॉस्पिटल। तो मेरा मानना है कि यार हॉस्पिटल ही ज़्यादा भूतिया होता है, क्योंकि अगर उसको सुबह देखा जाए तो सुबह तो वो सही लगता है। अगर आप सुबह कब्रिस्तान को भी देख लो तो वो भी सही लगता है। अगर रात में अगर आप हॉस्पिटल को देख लो तो हॉस्पिटल कब्रिस्तान से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि ये किसके साथ हुआ है और ये कौन सा हॉस्पिटल है। इसका नाम तो नहीं लूँगा, पर आपको उसका काम बताऊंगा कि ये हॉस्पिटल में हुआ क्या था। तो ये हमारे हॉस्पिटल में ना एक नई लड़की आई थी, रश्मि को ना ये पता नहीं था कि 5th फ्लोर बंद है कि ऐसा कुछ, पर उसे पता था कि हाँ भाई इसके अंदर लोग जाते बाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं जाते। तो इसको ऐसा ही मतलब ना बताया था ना कुछ कि इसको क्या बताना है, कैसे को क्यों बताना है, ऐसा इसको समझ रखा था। तो एक ना रात में ये बहुत ही रात हो रखी थी, ये अपनी रात में बैठी हुई थी ऐसी हॉस्पिटल में। तो इसको ना हॉस्पिटल में ज़्यादा ना लोग सीरियस नहीं लेते थे। ये काम तो अच्छा करती थी, पर इसका काम को ना कोई लोग मानते नहीं थे कि यार ये काम ठीक कर रही कि नहीं कर रही। तो इसने क्या करा, रात डे और नाइट की दोनों की जॉब करने लगी। रात में भी ही रहती, सुबह भी ही रहती, रात में भी सुबह ही, रात में भी सुबह भी। तो हर टाइम ही काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, सोती बहुत कम थी। तो ना एक दिन क्या हुआ, ये रात में नाइट जॉब कर रही थी, आराम से बैठी हुई थी। तो इसके सामने एक लड़की आती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत, अपना पेट पकड़कर बहुत ही तेते रो रो कर इसके पास आती है और उससे कहती है कि यार मेरे पेट में पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप मेरा इलाज कर दो, ये वो ऐसा ऐसा करके बहुत तेज़ बोलने लगे। तो ये कहती है कि आपको किसी और को लेके आना चाहिए था आपके साथ। तो कहती है कि मेरे साथ तो कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई है नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, मैं आपका चलो देखती हूँ आपका फॉर्म वॉर्म का क्या हिसाब है, आपको पर फॉर्म में साइन वाइन तो करना पड़ेगा, कुछ भी होता तो आपकी जिम्मेदारी। अरे ठीक है आप जल्दी जल्दी वो करो और फिर मेरा इलाज विलाज कर दो। कहते हैं चलो ठीक है, आप नहीं भर पाओगे तो मैं ही भर देती हूँ। तो जल्दी से जाकर रिसेप्शन में जाकर एक कागज़ को, फॉर्म को खींचती है छुपका कर और लिखने लगती है। तो ना रिसेप्शन वाली ना बहुत ही ज़्यादा उसको रूडली देखती है, एक तरह से कहती कि यार कैसी है ये, मतलब ऐसे करके देख रही होती है। उसको ना लग रहा होता है कि पता नहीं है मुझे क्यों देख रही है, ऐसा वैसा। तो ये फॉर्म वॉर्म भर कर ना उसको चुपके से वहीं पर डाल देती है और कहती है चलो ठीक है, मैं आपको ना मतलब 5th फ्लोर पर ले जाऊँगी, वहाँ पर जाकर आपका इलाज उलाज कर दूँगी। क्योंकि इसको भी पता था कि रात में कोई भी 5th फ्लोर में या सुबह भी कोई 5th फ्लोर में जाता ही नहीं है। वो 5th फ्लोर एक तरह से बंद है, क्योंकि 1 2 3 4 तक ही जाते हैं, 5th फ्लोर तक कोई जाता ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 5th फ्लोर पे ले जाऊंगी। तो जैसे ही लिफ्ट को 5th फ्लोर पे लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ना वो देखती है कि यार 5th फ्लोर तो नीचे के फ्लोर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर सारे इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा नए हैं, पन्नी भी नहीं उतरी है इक्विपमेंट से। जो भी हमारे मशीनरी थी, जब भी था, टेबल था, बेड था, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा है। टाइल्स वाइल्स बहुत बढ़िया से चमक रही है, पंखे वंखे सब अच्छे लगे हैं, एसी वेसी सब अच्छी लगी जाती है। और एक लड़की जो उसके साथ होती है, जिसको बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो जाकर ना एक कोने में जाकर लेट जाती, कहती यार मेरे को यहीं पे इलाज कर दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे पेट में क्या हो गया, मेरे को आप देख लो। तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ टूल वगैरह वो ढूंढ रही होती है, इक्विपमेंट जो भी उसको मदद के लिए चाहिए होते हैं उसमें। तो कहती है यार एक इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है, मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में, आप यहीं पर बैठना। कहते हैं चलो ठीक है, आप जल्दी जल्दी आना। तो जाती है वो दूसरे कमरे में और जाकर ना वो ढूंढ लेती है। पर वो जैसे ही उस कमरे में आती है और देखती है कि वहाँ पर वो लड़की है ही नहीं, जिसके बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है, वो लड़की वहाँ पे है ही नहीं। वो कहती है चलो कहीं ना कहीं वो इधर उधर ना चली गई हो, क्योंकि उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो पूरे ऊपर 5th फ्लोर में पूरा ढूंढती वगैरह है वो। तो कहती है यार यहाँ पे तो वो लड़की है ही नहीं। वो सोचती है कि यार मुझे अब नीचे जाके रिसेप्शन वाले को बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक लड़की है जो मैं इसको 5th फ्लोर पे लेके गई थी, वो गायब सी हो गई है, वो मिल नहीं रही है। जाकर रिसेप्शन पे जाकर बोलती है कि अरे ऐसा ऐसा हुआ, एक लड़की आई थी और मैंने उसको 5th फ्लोर पे ले गई ऐसा।
कहते 5th फ्लोर पे कोई लड़की ही नहीं आई थी, आपके साथ तो कोई लड़की ही नहीं थी। वो कहता है कैसे मेरे सामने तो मैंने आपके सामने तो फॉर्म भरा है। कहते फॉर्म भी आपने कहाँ भरा है, आप तो पता नहीं क्या हाथ पे कुछ ना कुछ लिख रहे थे, देखो आपके हाथ पे भी कुछ ना कुछ लिखा पड़ा है। कहते हैं वो देखती है कि सच्ची में उसके हाथ में कुछ ना कुछ लिखा पड़ा है, उसका नाम लिखा होता है, पूजा करके कोई नाम लिखा होता है, उसकी एज 23 ऐसे करके उसका सब लिखा होता है। कहता है यार मैंने हाथ पे कैसे लिख दिया ये सब कुछ, मैंने तो फॉर्म डाला था और फॉर्म को मैंने छुपाया था इस कागज़ के नीचे, देखो वहाँ पर फॉर्म होता ही नहीं है। वो कहते हैं आप किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे थे, आप अपने में ही बातें कर रहे थे। वो देखो मैं आप कैमरे में दिखाते, वो कैमरे में जब उसको खोल के दिखाती है कि वहाँ पर कोई और होता ही नहीं है, वो अकेले ही बड़बड़ा रही होती है। वो कहती है यार नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे साथ तो लड़कियां थी, मेरे साथ वो लड़की थी, ऐसा सब वो बोलती रहती है, सबको मनाती है कि यार मेरे साथ 5th फ्लोर पे चलो और उस लड़की को लेके आते हैं। सब डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि 5th फ्लोर को तो हमने ताला वाला लगा कर बिल्कुल सील कर रखा है, उसको तो हम खोल ही नहीं रहे हैं, उसको तो पता नहीं कब का सील कर रखा है। कहते सील कर रखा है? कहते हाँ वहाँ पे ना एक कोई ऐसी आत्मा थी जो कि किसी पेशेंट को जिंदा नहीं रहने देती थी। वो कोई भी पेशेंट वहाँ पे आता था तो वो 2 दिन से ज़्यादा जिंदा रह नहीं पाता था, वो 2 दिन के बाद मर जाता। क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे कंप्लेन भी आई है कि हम अपने पेशेंट को लाते हैं और बाहर रुकते हैं, तो जैसे एक आध बंदे को रुकना होता है तो वो रुकते हैं, तो रात में जैसे लोग सो रहे होते हैं तब भी वहाँ पे चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। वो कहते हैं यार ऐसे कैसे, अभी तो मैं 5th फ्लोर पे होके आई, वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही नीट एंड क्लीन, वहाँ पे सारी मशीनें अच्छी लगी हुई हैं, सब कुछ ऐसा है। कह रहे हैं वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो हमारा एक तरह से बहुत गंदा सा बन रखा है, उस पर ना सफाई होती ना कुछ, पता नहीं सालों से बंद पड़ा है। कहते चलो चलो आप मेरे को साथ उस पर चलो, क्योंकि वहाँ पर वो लड़की अकेली है, क्या पता उसके साथ कुछ हो ना दे। कहते हैं चलो ठीक है आपकी मैं बात के लिए ले जा रहा हूँ, पर वहाँ पर कोई होगा नहीं। जैसे ही लिफ्ट में बैठ कर 5 और 6 डॉक्टर ऊपर जाते हैं रिसेप्शन को लेकर, रिसेप्शन वाली भी चली जाती है, कहते चलो मैं भी चल ले रही हूँ। जब वो ऊपर जाते हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल, मकड़ी वगैरह जाले बिल्कुल लगे हुए हैं और बिल्कुल गंदा हो रखा है, स्टोर रूम बन रखा है एक तरह से, टूटी फूटी वहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं, टूटी फूटी बेड, सब ऐसे कुछ पड़ा हुआ है। वो कहते हैं देख लिया आपने यहाँ पे कुछ नहीं है रेशमी। कहते यार ये तो ऐसा था ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग था। वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत ही नीट एंड क्लीन, यहाँ पर टाइल वाइल वेस कम करी थी, लाइटें अच्छी लग रखी थी, एसी वेसी थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि यार आपने पता नहीं क्या देख लिया, आपने एनालाइज कर लिया है। कहते हैं मैंने एनालाइज कैसे कर लिया? तो कहते हैं चलो अब यहाँ से नीचे चलते हैं हम। जैसे ही ये नीचे आती हैं तो ये कहती है कि यार चलो एक बार मैं पलट के देखती हूँ। तो जैसे ये पलटती है तो इसको दिखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं, वही लड़की इसको कह रही होती है कि तुम वापस आओगी ना। तो ये देखकर वहीं पे शॉक हो जाती है और भागती है बहुत तेज नीचे। कहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो नीचे लिफ्ट में जाकर और बैठते हो। कहती है कि यार आज के बाद मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगी, वो उस हॉस्पिटल से तुरंत रिज़ाइन दे देती है। तो यही था एक भोपाल का वांटेड हॉस्पिटल की कहानी।